हिंदू काल गणना सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति पर आधारित होती है। सूर्य की गणना पर आधारित कैलेंडर को चंद्रमास और नक्षत्रों की गति पर नक्षत्र मास कहा जाता है, क्योंकि इसी से खरमास और मलमास की अवधियां निर्धारित होती है। खरमास और मलमास में अंतर। हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार हर चीज में कुछ गुण और दोष होते हैं। इसी आधार पर शुभ और अशुभ काल निर्धारित किए जाते हैं। खरमास और मलमास दोनों अलग हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। दोनों में मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन पूजा और साधना करने पर कोई निषेध नहीं है। खरमास क्या होता है? खरमास हिंदू कैलेंडर में हर साल 2 बार आता है। एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और दूसरी बार जब सूर्य मीन राशि में गोचर करता है। इन दोनों राशियों को गुरु की राशि माना जाता है। इसी अवधि को खरमास कहा जाता है। खरमास में सूर्य के गोचर से गुरुवादित्य योग बनता है। इसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए मांगलिक कार्यों पर रोक लगती है। मान्यता है कि इस समय सूर्य का रथ खर गर्दभ खींचते हैं, जिससे उनका तेज धीमा पड़ जाता है, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर और अधिक मास। हिंदू पंचांग के अनुसार एक सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 31 पल और 30 विपल होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष में 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल होते हैं। सौर और चंद्र वर्षों में लगभग 10 दिन का अंतर रहता है, इसलिए हर 3 साल में चंद्र वर्ष में 1 माह का अंतर आ जाता है। समन्वय के लिए हिंदू पंचांग में हर तीसरे साल 1 माह बढ़ाया जाता है। इस साल 12 की बजाय 13 महीने होते हैं। इसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास का निर्धारण सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वही अधिक मास कहलाता है। मलमास क्या होता है? हर तीसरे साल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त माह जोड़ा जाता है। इसी को मलमास या अधिक मास कहा जाता है। कभी कभी इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने के अधिपति भगवान विष्णु माने जाते हैं। मल मास 2 प्रकार के होते हैं। 1. अधिक मास, जब चंद्र मास में एक भी संक्रांति नहीं होती। 2. क्षय मास, जब एक चंद्र मास में 2 संक्रांति हो जाती है। एक पुरानी कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह किसी भी सामान्य काल में नहीं मारा जा सकता, इसलिए भगवान ने इस महीने की रचना की। खरमास और मल मास में समानताएं। खरमास और मल मास दोनों में शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, लेकिन जप, तप और साधना के लिए ये दोनों महीने बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सर्वोत्तम आराधना के लिए मिले, इसलिए ये महीने केवल निषेध का नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। अंतिम संदेश: खरमास और मल मास सिर्फ निषेध या रोक का महीना नहीं है। ये समय हमें भक्ति, साधना और ध्यान में अपने जीवन को संतुलित करने का अवसर देते हैं। इन महीनों में जप और पूजा करने से आध्यात्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यदि आप हिंदू पंचांग और त्योहारों के महत्व को समझना चाहते हैं, तो इन महीनों का सही ज्ञान होना बेहद जरूरी है।